बीच इंडोनेशिया जल्द ही अपनी राजधानी बदलने वाला है। उसकी मौजूदा राजधानी जकार्ता समंदर में डूब रही है। इसलिए पिछले साल इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी बोर्नियो आइलैंड में बनानी शुरू कर दी थी। और अब इंडोनेशिया की सरकार जकार्ता को छोड़ने की तैयारी में जुटी है ताकि बोर्नियो आइलैंड को नई राजधानी बनाया जा सके। जकार्ता में जबरदस्त प्रदूषण है, वहां भूकंप भी आते रहते हैं, लेकिन खतरे की सबसे बड़ी बात यह कि जकार्ता बेहद तेजी से जावा सागर में डूब रहा है। इतनी तेजी से कि उसकी रफ्तार का मुकाबला करने वाला दुनिया का कोई और शहर नहीं है। इसलिए बोर्नियो को इंडोनेशिया की राजधानी बनाने का फैसला लिया गया और जकार्ता की दिक्कतों से सीखते हुए बोर्नियो को पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। बताया गया कि वहां खूब हरियाली होगी और ग्रीन एनर्जी पर फोकस रहेगा। इधर महाराष्ट्र के नासिक में एक एसपीजी जवान अपने बच्चे और पत्नी के साथ नहर में गिर गया। वहां मौजूद लोगों ने उसके परिवार को तो बचा लिया, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो बह गया, जिसका एनडीआरएफ की टीम को अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। बताया गया कि एसपीजी में तैनात ड्राइवर गणेश अपने परिवार के साथ शिरडी जा रहा था, तभी अचानक उसकी मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई और सीधा नहर में जा गिरी। उधर कनाडा के मीडिया ने दावा किया कि कनाडा यूक्रेन को आधुनिक ड्रोन देने की तैयारी में है। बताया गया कि यूक्रेन ने पिछले साल स्काई रेंजर R-70 ड्रोन की मांग की थी ताकि रूस के सैनिकों पर नजर रखी जा सके। कनाडा के मीडिया के मुताबिक अब यूक्रेन को स्काई रेंजर R-70 ड्रोन मिल सकते हैं। ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ये दुश्मन की लोकेशन और उसके फोन का भी पता लगा सकता है। यानी ये यूक्रेन की सेना के लिए काफी काम का साबित हो सकता है, क्योंकि इस ड्रोन से दुश्मन की जासूसी करना भी आसान होगा। दावा है कि पिछले कुछ महीनों में रूसी सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन से हमले तेज किए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन लगातार अलग अलग देशों से ड्रोन की मदद मांग रहा है। खबर है कि इसीलिए अब कनाडा ने यूक्रेन को स्काई रेंजर R-70 ड्रोन देने का फैसला लिया। इधर राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस ने हनी ट्रैप के गिरोह से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं, जिन पर एक सरकारी शिक्षक को ब्लैकमेल कर उससे 1 लाख से ज्यादा की रकम वसूलने का आरोप है। बताया गया कि यह गिरोह प्रॉपर्टी डीलर और सरकारी कर्मचारियों को अपना शिकार बनाता था। अपने जाल में फंसाकर उनसे अनलीगल तरीके से पैसों की डिमांड करते हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने करीब 1 दर्जन लोगों से लाखों रुपए ऐंठने की बात कबूल की है। इस बीच बुरी तरह आर्थिक संकट में फंसे मिस्र ने अब नागरिकता बेचकर अपनी परेशानी दूर करने का प्लान बना लिया। मुस्लिम देश मिस्र पिछले कुछ सालों से बहुत बुरे आर्थिक संकट में फंसा है, लेकिन कोई भी बड़ा मुस्लिम देश उसकी मदद के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अब मिस्र ने नागरिकता बेचकर कंगाली दूर करने का प्लान बना लिया। मिस्र में $25 लाख तक निवेश करने वाले को वहां की नागरिकता दे दी जाएगी। मिस्र के रियल एस्टेट में $3 लाख तक के निवेश पर भी नागरिकता ली जा सकेगी। किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट में $3.5 लाख का निवेश करने वाले को भी नागरिकता मिल जाएगी। मतलब यह कि मिस्र की नागरिकता पाने के लिए लोगों को वहां की अर्थव्यवस्था में निवेश करना होगा। पिछले कई साल से मिस्र अपनी संपत्तियां बेचकर हालात संभालने की कोशिश में लगा है, लेकिन हालात जस के तस हैं, बल्कि अब तो महंगाई की वजह से वहां के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है।